मिस्टर जिन और मी बहुत दूर आ चुके थे। मी कहता है मास्टर मुझे लगता है कि कुछ देर तक वो हम लोगों को पकड़ नहीं पाएंगे। कार के बैक सीट में अभी मिस्टर जिन बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। वो किसी को कॉल करने की कोशिश कर रहा था पर उसका कॉल अनअवेलेबल दिखा रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है बस एक प्रॉब्लम क्या हो गई, सब लोग डिसअपियर हो गए। जब मैं वापस अपनी जगह पे आ जाऊंगा तब देखता हूँ कौन मेरे सामने आता है। ये सुन के मी कहता है मास्टर आपको शांत हो जाना चाहिए। पर मिस्टर एक्स चिल्लाते हुए कहता है तुम्हारे लिए ये कहना आसान होगा। बोला मैं अभी शांत कैसे हो सकता हूँ, मैं तुम्हें बता देता हूँ अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। ये सुन के मी सोचने लगता है मास्टर मैंने कभी भी इस तरह से नहीं सोचा है। तभी मिस्टर एक्स के दिमाग में कुछ आता है और वो कहता है मैं अपने बड़े बेटे को कैसे भूल सकता हूँ। मी कहता है मास्टर मुझे नहीं लगता है कि वो। तभी मिस्टर एक्स कहता है वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर वो एक अच्छा बेटा बनना चाहता है तो फिर अब चलो हमें उस दिशा की ओर आगे बढ़ना है। अभी मिस्टर एक्स और उसके असिस्टेंट के बारे में न्यूज में भी खबर फैल चुकी थी। उस खबर को देखने के बाद साइमन कहता है क्या तुम्हारा डैड पागल हो चुका है, वो पुलिस के सामने खुद को सरेंडर क्यों नहीं करता। तभी कोई मिस्टर जिन को कॉल कर देता है। ये और कोई नहीं बल्कि उसका फादर था। ये देख के साइमन और मेंग एक साथ बोल पड़ते हैं वो अभी क्यों कॉल कर रहा है। जिन कहता है इट्स ओके, अभी वो कुछ कर नहीं सकता। ये कह के वो कॉल रिसीव कर लेता है। मिस्टर एक्स कहता है क्या तुम सच में खड़े होके मुझे इस तरह से मरते हुए देखना पसंद करोगे। जिसपे जिन कहता है मुझसे बात करने की बजाय तुम अपने लिए छुपने की जगह क्यों नहीं ढूंढते। मिस्टर जिन कहता है ठीक है, वैसे देखा जाए तो हम दोनों के बीच बाप और बेटे की तरह कोई रिलेशनशिप नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उसका फादर एक ग्रेव स्टोन के पास खड़ा था। वो जिन से कहता है पर एक माँ और बेटे का प्यार तुम जरूर माइंड करोगे ना। जिन गुस्से से पूछता है तुम्हारा मतलब क्या है। उसका फादर कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा जिनसेंग ग्रुप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए ताकि तुम्हारा डैड सेफ रहे और तुम्हारी मदर भी। इस तरह से सब लोग खुश रहेंगे। अभी मी के हाथों में एक बॉम्ब था। इससे पता चलता है कि उसका फादर इस बॉम्ब के जरिए उस ग्रेव स्टोन को उड़ाने वाला था। जिन गुस्से से कहता है अगर तुमने मेरी मदर के ग्रेव स्टोन को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। मिस्टर एक्स कहता है ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुम जल्दी से 15 मिनट में यहाँ पे पहुँचो। पुलिस को अपने साथ लेके मत आना, नहीं तो मैं इस जगह को उड़ा दूंगा। ये कह के वो फोन कट कर देता है। जिन पूरी तरह से परेशान हो चुका था। वो जल्दी से वहाँ से निकलने लगता है। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों उस जगह पे पहुँच चुके थे। मिस्टर एक्स कहता है तुम बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम पुलिस को अपने साथ लेके नहीं आए। साइमन कहता है तुम एक सेमलेस बूढ़े आदमी हो। ये कह के वो उसकी ओर आगे बढ़ने लगता है पर तभी मी बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से मेंग उसे रोक देता है और कहता है साइमन तुम्हें उल्टी सीधी हरकतें नहीं करनी है। जिन कहता है अपनी वाइफ की ग्रेवस्टोन को उड़ाकर तुम अपने बेटे को धमकाना चाहते हो। तुम इंसान कहलाने के लायक नहीं हो, तुम रिलेशनशिप को सिर्फ एडवांटेज की तरह देखते हो। मिस्टर एक्स कहता है ऊंचाइयों पे पहुँचने के लिए मैं कुछ लोगों की मदद चाहता हूँ पर तुम ये नहीं कह सकते कि मैं उनका इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो हंसते हुए कहता है मैं तुम्हारे रिलेशनशिप का एडवांटेज ले रहा था। देखा जाए तो मेरा इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ये सुन के जिन मी का मजाक उड़ाते हुए कहता है तुमने सुना ना, तुम उसके लिए एनिमल की तरह काम करते हो और देखो अब वो तुम्हें एक एनिमल की तरह ही ट्रीट कर रहा है। तुम दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। मी इरिटेट होके कहता है मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई हमारे रिलेशनशिप को जज करे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके प्रति हमेशा लॉयल रहूंगा। ये सुन के मिस्टर एक्स गुस्से से कहता है क्या ऐसी बात है, वैसे मैं तुम्हें एक्सपोज करना नहीं चाहता था क्योंकि पुलिस से बचने में तुमने मेरी मदद की थी और अब जब तुमने लॉयल होने की बात की तो मुझे बताओ ये क्या है। मैंने ये मैसेज अभी रिसीव की, ये फैक्ट्री के बाहर पड़ा हुआ था। मी मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करो। मी को तो समझ में ही नहीं आ रहा था वो अपने मास्टर को कैसे समझाए। तभी मेंग कहता है क्या तुम उस स्टोन के बारे में बात कर रहे हो, मी ने मुझे वो दिया था, मैं सोच ही रहा था आखिर वो कहाँ गिर गया। ये सुन के मी गुस्से से कहता है तुमने उस स्टोन का इस्तेमाल वहाँ पे किया था। फिर मेंग मिस्टर एक्स को बताता है आखिर मी ने किस तरह से सिनान का प्रोजेक्ट को डिस्ट्रॉय किया था। ये सुन के मिस्टर एक्स गुस्से से मी को जोर का थप्पड़ मारता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मी कहता है मास्टर मेरी बात सुनिए, मैं आपको हार्म करना नहीं चाहता था, मैं बस आपके साथ हमेशा के लिए रहना
चाहता था। मैं भला आपको किसी और को कैसे सौंप सकता था। मिस्टर एक्स उसे किक मारते हुए कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी आज ये हालत हो गई है, तुम्हारे साथ भला कौन रहना चाहेगा। मी कहता है, मास्टर क्या आप मुझे छोड़ के जाना चाहते हैं। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अभी मी को एक जगह पे बंदी बना के रखा गया था। एक पर्सन मिस्टर एक्स से कहता है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। बहुत लंबे समय से हम दोनों पार्टनर से हैं। मैं भला तुम्हारे मर्चेंडीज के बारे में कैसे नहीं जान सकता। सिनान कहता है, मुझे भूख लग रही है, प्लीज मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। पर वेयर हाउस का मैनेजर उसे बहुत मारने पीटने लगता है। ये चीज मिस्टर एक्स भी देख लेता है और पूछता है वहाँ पे क्या चल रहा है, जिसपे उसका बिजनेस पार्टनर कहता है, उसके बारे में बात ही मत करो। हमें लगा था कि हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, पर ये अनसक्सेसफुल निकला। उन्होंने कहा कि ये एक टॉप क्लास अल्फा है, पर उसके अंदर कोई फेरोमोन से नहीं है, जिसकी वजह से मेरा प्रोजेक्ट खराब हो गया। अगर तुम्हें इस पे इंटरेस्टेड है तो फिर तुम इसे ले जा सकते हो और इसके साथ कुछ भी कर सकते हो। मिस्टर एक्स कहता है, ठीक है, तब मैं इसे ले जा रहा हूँ। उस दिन के बाद से मी उसके बारे में सोचने लगता है कि उसने मुझे एक नाम दिया, खाना दिया और हाई क्लास अल्फा की बेस्ट एबिलिटीज भी दी। वो मिस्टर एक्स को अपना सब कुछ मानता था और वो उसे खोने से भी डरता था, इसीलिए अभी वो प्रेजेंट में पूरी तरह से पागल हो चुका था। वो कहता है, अभी हम सब लोग एक साथ मरने वाले हैं। ये कह के वो बटन प्रेस कर देता है। वहाँ पे एक जोर का धमाका होता है और पुलिस भी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। कुछ देर के बाद जिन कफ करते हुए कहता है, क्या तुम ठीक हो मैंग, क्या तुम ठीक हो। मैंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, और पूछता है यहाँ पे पुलिस क्या कर रही है। जिन कहता है, मैंने कुछ आदमियों से कहा था पुलिस को कॉल कर देने के लिए। जब मैंग जिन को देखता है वो पूरी तरह से हैरान में पड़ जाता है, क्योंकि अभी जिन को ब्लीडिंग हो रही थी। जिन कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये तो बस छोटी मोटी चोट है। तभी एक पुलिस ऑफिसर एक जगह की ओर भागते हुए कहता है, जल्दी करो, वहाँ पे कोई पड़ा हुआ है। मैंग और जिन भी उसी दिशा की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। वहाँ पे साइमन पड़ा हुआ था। एक्सप्लोजन की वजह से उसकी हालत अभी बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी थी। साइमन की ऐसी हालत देख के जिन अभी बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसे जल्दी से एम्बुलेंस के अंदर ले जाया गया। इधर मी और मिस्टर एक्स की भी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। उन्हें देख के जिन सोचने लगता है, फाइनली मैंने अपना रिवेंज ले ही लिया। पर जब वो पीछे पलट के अपनी मोम की ग्रेवस्टोन को देखता है, वो सोचने लगता है, क्या मैं सच में यही चाहता था। ग्रेवस्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका था, इसीलिए वो अपने मन में कहता है, मॉम मैं माफी चाहता हूँ। कुछ दिनों के बाद हमें दिखाया जाता है कि जिन हॉस्पिटल गया हुआ था साइमन से मिलने के लिए। जिन उससे कहता है, ये मैं हूँ, तुम्हारी आंखें कैसी है। साइमन कहता है, तुम यहाँ पे अकेले आई हो, मैंग कहाँ पे है। जिन कहता है, अभी वो कंपनी का काम संभालने में बिजी है। जिंगसेंग ग्रुप अभी दोजी ग्रुप को ओवरटेक करने वाला है, इसीलिए वो आज यहाँ पे नहीं आ पाया। साइमन कहता है, ये तो अच्छी बात है, इतने सालों के स्ट्रगल के बाद फाइनली तुम सक्सीड हो ही गए। मुझे लगता है तुम्हें कुछ लोगों को अभी ठीक करना होगा। जिन कहता है, तुम्हें सिनान के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जब उसे पता चला कि दोजी ग्रुप कोलैप्स हो चुका है, वो पूरी तरह से पागल हो गया। साइमन कहता है, उसने जो बीज बोया था उसे वही फल मिला, फिर भी उसके लिए ये सजा कम होगी। जिन कहता है, दोनों कल्प्रिट अभी भी सीरियसली इंजर्ड है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है। यहाँ पे वो मी और अपने फादर के बारे में बात कर रहा था। जिन आगे कहता है, पर मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, वैसे भी उन्हें पनिशमेंट मिल ही जाएगी। ये सुन के साइमन कहता है, ग्रेट, अभी मैं शांति से रह सकता हूँ। जिन कहता है, पर मेरी वजह से तुम्हें हर्ट नहीं होना चाहिए था। साइमन कहता है, तुम इतने सालों से मुझे हर्ट करते ही तो आ रहे हो, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे मुझे कहीं पे भी हर्ट क्यों ना हो, मैं इसे झेल लूंगा। जिन कहता है, मैंने एक फेमस डॉक्टर से बातचीत कर ली है, अगर ये हॉस्पिटल तुम्हारी आंखों को ठीक नहीं कर पाएगा तो हम दूसरे हॉस्पिटल चले जाएंगे। साइमन कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी एक फॉरेन डॉक्टर को ढूंढ लिया है। ये सुन के जिन हैरान होके कहता है, क्या तुम अब्रॉड जाने वाले हो। साइमन कहता है, हाँ, उन्होंने मेरे केस को अच्छे से स्टडी किया और उन्होंने ये भी कहा है कि हाई चांसेस है कि मेरे आंखें पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगी। फिर वो आगे कहता है, मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशी दे दी है, अब मुझे भी आराम करने की जरूरत है। जिन कहता है, ठीक है, अभी तुम रेस्ट करो, अगर कुछ भी होता है तो फिर तुम मुझे हमेशा कांटेक्ट कर सकते हो। साइमन कहता है, ठीक है, अब तुम जाके मैंग के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सकते हो। जिन वहाँ से जाते हुए कहता है, हाँ मैं जरूर करूँगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि अभी साइमन अब्रॉड जा चुका था। इधर हमें मैंग को दिखाया जाता है जो अभी एक जगह पे पेड़ लगा रहा था। तभी जिन उसे कॉफी देते हुए कहता है, तुम कुछ देर रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। मैंग कहता है, मुझे यकीन है कि
कि आंटी को ये जरूर पसंद आएंगी। तभी जिन उसे एक परफ्यूम की बोतल दिखाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ये याद है? मैंग कहता है, मैं भला इसे कैसे भूल सकता हूँ, ये आंटी का परफ्यूम है। अभी वो सोच रहा होता है ये हमारी शुरुआत थी। फिर वो आगे कहता है, तब मैं बहुत ही ज्यादा बुद्धू था। तभी जिन उसे पीछे से हक करते हुए कहता है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, तुमने मेरी मदर की परफ्यूम ऑलरेडी ले ली है और अब तुम इस जगह पे हो, फिर भी तुम उन्हें आंटी पुकार रहे हो। अभी वो दोनों जिन की मदर की ग्रेवस्टोन के पास थे। अभी वो ग्रेवस्टोन पूरी तरह से रिपेयर हो चुका था। मैंग जिन को हक करते हुए सोचने लगता है, एटलीस्ट अब मैं किसी का खिलौना नहीं हूँ, बल्कि अब मैं किसी का ट्रेजर बन चुका हूँ। यहाँ पे वो जिन के बारे में बात कर रहा था और यहाँ पे हो जाती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अब मिलते हैं एक न्यू मानुआ के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।